हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम उसका टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है। जब हम कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोडक्शन में क्या है, जो एसेट्स होते हैं या जो कैपिटल होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है वेरिएबल कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो होता है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर देते हैं, और जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो क्या है, वो टाइम टू टाइम हम उसको क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब फिक्स कैपिटल की वैल्यू फॉल होती है या उसकी वैल्यू लॉस होती है, तो उस लॉस वैल्यू को या जो उसका वैल्यू डेप्रिशिएट करता है, घटता है, डिक्रीज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको एक नॉर्मल वे में डेप्रिशिएशन बता दें कि क्या होता है। आप एक कार जो है वो आज परचेज कर रहे हैं 15 लाख की। कितने? 15 लाख की। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी और यही कार आपकी 10 लाख में सेल होगी। यानी जो इसका वैल्यू है, जो डेप्रिशिएशन है, वो कितना हुआ, 5 लाख रुपीज हुआ, क्योंकि 4 साल में 5 लाख रुपए इसका वैल्यू क्या हो गया है, घट गया, डेप्रिशिएशन हो गया है, या उसका जो वैल्यू है उस डिक्रीज कर गया है। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में डेप्रिशिएशन को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मशीनरी की बात होगी या फिक्स एसेट्स की बात होगी। जब हम फिक्स एसेट्स या मशीनरी जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, टाइम के साथ डेप्रिशिएट हो जाती है या घट जाती है या डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, फॉल होती है, और जितना वैल्यू फॉल हुआ उतना ही डेप्रिशिएशन हुआ। जैसे आपने यहाँ देखा कि इसकी वैल्यू कितनी कार की घटी, 5 लाख, तो 5 लाख कार का डेप्रिशिएशन हुआ। और यहाँ मशीनरी के कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेप्रिशिएशन को अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, डेप्रिशिएशन रिफर्स लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या करती है, लॉस करती है या फॉल करती है या डिक्रीज करती है। अब यहाँ पे किन कारण से, किस रीजन से वैल्यू डिक्रीज करती है, उसके डिक्रीज के कुछ कारण है। जब हम उनको यूज करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर। जब हम कोई भी मशीन या गाड़ी ही या परचेज करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, यानी उसके रख रखाव पर जो पैसा खर्च होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन। जैसे आपने कार यहाँ परचेज की और अगर आप इसको क्या करते हैं, इसका सर्विसिंग कराते हैं, कुछ टाइम के बाद आप क्या करते हैं, पेड सर्विसिंग कराते हैं, तो जो पैसा आप पेड कर देते हैं वो क्या हो जाता है, उतना पैसा उस कार में डेप्रिशिएशन हो जाता है। तो इसी तरह मशीन के रख रखाव में जो पैसा खर्च होता है उसको हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज, कभी कभी क्या होता है, मशीनरी टूट जाती है, गिर जाती है, या फिर उसमें कोई पार्ट उसका डैमेज हो जाता है, वो चेंज होता है, तो वो जो खर्च है वो भी किसमें आता है, डेप्रिशिएशन में आता है। एंड थर्ड आपका है एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस जो है वो मैंने आज मशीन परचेज की और कल जब टेक्निक अपडेट हुई तो टेक्निक अपडेट होने पे क्या हुआ, न्यू मॉडल की या न्यू जो है टेक्निक के साथ नई मशीन आ गई, तो हमारी मशीन क्या हो गई, ओल्ड हो गई। जैसे आप कार में क्या है, आप देखते हैं ना कि किस ईयर की गाड़ी है, क्योंकि जब अपडेट वर्जन होता है तो आप उसको परचेज करना चाहते हैं, और जो ओल्ड कार होती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू घट जाती है। वो जो वैल्यू घटती है वो भी क्या है, वो भी डेप्रिशिएशन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फिक्स एसेट्स यानी मशीनरी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगी हुई हैं, उनकी वैल्यू, उनके रख रखाव, एक्सीडेंटल डैमेज या फिर टेक्निक के पुराने पड़ जाने के कारण जो उसमें लॉस होता है, यानी उसका जो प्राइस डेप्रिशिएट करता है, उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिशिएशन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड क्या है, डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड है कि जब हमारी जो प्रेजेंट हमारा फिक्स एसेट्स या फिक्स कैपिटल है वो एक
ड्यूरेशन के बाद क्या हो जाती है, एक ड्यूरेशन के बाद उसकी वैल्यू एकदम 0 हो जाती है और हम उसके प्लेस पे न्यू एसेट रिप्लेस करते हैं। तो वो जो न्यू रिप्लेसमेंट हुआ उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए कि एक फर्म ने क्या किया, एक मशीनरी 10 लाख की परचेज की और उसको ये मालूम है कि ये मशीन कितने दिन चलेगी, 10 साल चलेगी। 10 साल चलेगी यानी इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 1 लाख। तो ये शो कर रहा है कि 10 साल में 1 लाख रुपया इसका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, फर्म क्या करती है, हर साल 1 लाख रुपया वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में रखती रहती है। उसको मालूम होता है कि इस मशीनरी की एवरी ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है, 1 लाख रुपए। और जब वो हर साल 1 लाख रुपया रखता रहेगा तो 10 साल के बाद जब मशीन की वैल्यू एकदम 0 हो जाएगी तो वो उसी पैसे से क्या करेगा, वो नई मशीनरी रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर ओल्ड मशीनरी या ओल्ड फिक्स कैपिटल या एसेट्स को जब हम रिप्लेस करके न्यू मशीनरी परचेज करते हैं और उसके लिए जो फंड हम इकट्ठा करके रखते हैं उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर की फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जो कि प्रोड्यूसर किसके लिए रखता है, मशीन 10 साल बाद जब खराब हो जाएगी तो हम नई मशीन यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो उस फंड को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो यहाँ अपने वीडियो में डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को जाना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।